हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पर डे 1 से 2 हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन को सीख रहे थे, क्या रूल लगे हैं उसमें, कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होगा और किस टेंस में उस सेंटेंस को पकड़ना है, आप लोग को मैं बता रहा था। ठीक दोस्तों, इसी बीच में मैं एक और आप लोग के लिए एक पैसेज लाया हूँ जिसको हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, और कौन सा सेंटेंस होगा, किस टेंस का नियम होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे पहला इसमें सेंटेंस दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। ठीक है, एक मिनट मैं लाइन ले लेता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है, वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे, वे सादा जीवन व उच्च विचार में विश्वास करते थे, वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे, उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपका पहला बेसिक रूल क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। ठीक है, इसे हम इंट्रोगेटिव सब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का अर्थ इस क्वेश्चन का जो जवाब है उसके क्वेश्चन में ही है कौन। जो लोग जानते हैं वही कौन है, क्यों, जो लोग जानते हैं वही कौन है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में लिखते ज़रूर हैं, लेकिन वह सेंटेंस अफर्मेटिव के रूल से बनता है। तो इस सब्जेक्ट का कौन, इसका क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, और जानता है, ये कौन सा सेंटेंस है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य के अंत में हमने पढ़ा था, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहे जाते हैं। क्यों भाई, तो देखिएगा, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कौन, हु, कौन नहीं जानता है, हु। उसके बाद कहेंगे हु डज नॉट, क्योंकि हु एक क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसे हम सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, इसे सिंगुलर हम इंट्रोगेटिव वर्ड मानते हैं हम लोग। तो हु, और ये हु मतलब कौन या कौन कौन। ठीक है, इसके लिए हम सिंगुलर मानते हैं, तो इसके लिए हम डज नॉट, और ये देखिए सब्जेक्ट का भी काम करता है। ठीक है, क्योंकि जो जानता है वही कौन है, इसलिए यहाँ पर हु जो है एक सब्जेक्ट का। अब हु सिंगुलर होता है, इसके लिए डज आएगा, क्या होगा, डज, और नॉट है तो डजन नॉट, आपको पता है थे ना। तो डज नॉट को अगर हम ऐड कर दें क्वेश्चन टैग में तो डजन बोलते हैं। ठीक है, डजन, ये हो गया। तो आप कहेंगे हु डज नॉट, सिंगुलर के साथ डज होता है, अब प्लूरल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू होता है। तो हु डज नॉट नो मतलब नहीं जानता है, मैं मतलब वर्ब। ठीक है,
तो हु डज नॉट नो मतलब कौन नहीं जानता है किसे? लाल बहादुर शास्त्री। ओके, कौन नहीं जानता है लाल बहादुर शास्त्री को? गेटिंग? अब लोग समझ गए। अब देखिए, वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। अब वे, आप कहेंगे सर दे लिखेंगे, नहीं, यहाँ लगेगा दे, क्योंकि दे का अर्थ वे या वे लोग होता है, उसका यूज प्लूरल के अर्थ में होता है। लेकिन यहाँ पर वे किसके लिए आया है? सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री के लिए आया है, और वे सिंगुलर हैं, एक ही हैं, इसलिए। और ये थे, ये पास्ट टेंस में है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, तो उसे हम वाज या वर का यूज करके बनाएंगे। तो ही वाज, वह थे, ही वाज वह थे क्या? द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, मतलब द्वितीय प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। इसमें भी कोई वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पे शिष्य थे, ये इसमें क्या है? पास्ट टेंस का है, तो वे के लिए यहाँ पर भी ही लगेगा। ही वॉज मतलब थे क्या? अ ट्रू, एक सच्चे, हो गया, क्या बोलेंगे? डिसिपल। डिसिपल मीन्स क्या होता है? शिष्य, हो गया। ट्रू मतलब सत्य। अ डिसिपल शिष्य मतलब अ डिसिपल ऑफ गांधी। डिसिपल मतलब शिष्य किसके? ऑफ गांधी जी, गांधी जी के। ठीक है, गांधी जी के क्या थे? एक सच्चे शिष्य थे। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है? वे सादा जीवन व उच्च विचार में विश्वास करते थे। ठीक है, तो विश्वास करते थे मतलब बिलीव्ड। ठीक है, तो कौन? वही लाल बहादुर शास्त्री जी। ही बिलीव्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। तो ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे किसमें? इन सिंपल लिविंग, सादा जीवन, सिंपल लिविंग, एंड हाई थिंकिंग, और उच्च विचार में। सिंपल लिविंग मतलब सादा जीवन व उच्च विचार, हाई थिंकिंग में विश्वास करते थे। अब यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है? वे 2 अक्टूबर 1994 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, मुगल सराय के। तो कौन जन्म लिया था? भाई लाल बहादुर शास्त्री, तो भी सिंगुलर होगा, वे जो ही लिखेंगे, ही। जन्म हुआ था, ही वॉज बोर्न, हो गया, ही वॉज बोर्न। कब? ऑन, कोई डेट होता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन क्या होता है भाई? फिक्स डेट होता है, तो ऑन होता है। क्या होता है? ऑन। जैसे ऑन 2 जनवरी, ऑन 1 जनवरी बोलते ना, इसलिए ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 2 अक्टूबर को हुआ था। कब? क्या 1904, 1904 को। कब? इन अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार में। इन अ पुअर फैमिली कहाँ के? आप मुगल सराय, कहाँ के? मुगल सराय के एक गरीब परिवार में हुआ था। आगे देखिए, उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। तो ही डायड, डायड मतलब मृत्यु होना, इनका मृत्यु हुआ था कब? ऑन 11 जनवरी, 11 जनवरी को। कब? 1966, 1966 में हुआ था, इन 1966 में। आई यू गेटिंग? आप लोग को बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या था? पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट की घटना है।
इसलिए यहाँ पर डाई का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, DIE। डाई का सेकेंड फॉर्म होता है डायड। कहेंगे सर डेथ क्यों नहीं यूज कर सकते, डेथ वर्ब नहीं, वो नाउन है। ठीक है, तो फिर से पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। हु डज नॉट मतलब कौन, डज नॉट नो नहीं जानता है लाल बहादुर शास्त्री को। ही मतलब वे, वॉज द सेकेंड, वो क्या थे, ही वॉज थे द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, द्वितीय प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, भारत के। ही वॉज अ ट्रू डिसिपल, वह एक सच्चे डिसिपल थे, DISCIPLE डिसिपल ऑफ गांधी जी, गांधी जी सच्चे शिष्य थे। ही बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे, इन सिंपल लिविंग, एक सिंपल साधारण या सादा जीवन एवं हाई थिंकिंग और उच्च विचार में। ही वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को 1904 इन अ पुअर फैमिली, गरीब परिवार ऑफ मुगलसराय, मुगलसराय के। ही डाइड, वो उनका मृत्यु हुआ था ऑन 11 जनवरी 1996 को। ठीक है, 11 जनवरी को 1966 में। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा मैंने किस टेंस में वाक्य था आपको बताया मैंने, आप लोग समझे। वर्ड का जो हिंदी वर्ड था उसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में, ये भी आप लोग देखा। तो आप चाहते हैं कि पूरे ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़िए, ताकि आप पूरी नॉलेज को पा सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।